नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि दस्तावेजों का कैसे डिजिटीकरण करना है, कैसे स्कैन करना है और अपनी फाइलों को स्कैन करने के बाद पीडीएफ में आपको कहां सेव करना है, इस बारे में आपको बता दिया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दस्तावेजों का कैसे डायरीकरण करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एड्रेस बार में हम ये भर रहे हैं। जैसे मेरा ऑफिस का नाम है कि NER का हूँ मैं, तो मेरा NER.eoffice.rednet.gov.in, इस पे आपने क्लिक किया तो ई ऑफिस का ये पेज आपको खुल गया। अब सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी करनी है। जैसे लॉगिन आईडी के लिए मैंने अपना भरा, मेरा ये भर दिया मैंने 6737, ये हो गया। पासवर्ड मैंने अपना डाल दिया, ये पासवर्ड डालने के बाद मैंने इसको यहाँ पे तीर जो बना हुआ है उस पर लॉगिन कर दिया आपने। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद सबसे इधर बाईं ओर आप देख रहे होंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया, ये पेज खुला। अब आपको कहाँ जाना है? रिसीप्ट पे। सबसे इधर ऊपर जो है रिसीप्ट, उस पर प्लस आप क्लिक करेंगे, ये रिसीप्ट का सारा खुल गया। आपको ब्राउज एंड डायरीज इस पे क्लिक करना है। कोई नया पत्र आ रहा है, पत्र को डायरी करनी है तो आपको ब्राउज एंड डायरीज पे। अब यहाँ देख रहे हैं ब्लैंक पेज एक खुला हुआ है और इस समय डायरी का डिटेल लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पहले अपलोड करना है। कहाँ से अपलोड करना है? मैंने बताया था कि जब आप डिजिटीकरण कर रहे हैं तो किसी ड्राइव में आपने सेव किया हुआ है, वहीं से आपको अपलोड करना है। ये आपने अपलोड बटन पे क्लिक किया, ये खुल गया आपका। अब इसमें जैसे F डिस्क में मैंने एक लेटर सेव किया हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफिस का एक लेटर है, इसको आपने ओपन कर लिया। आपने ओपन किया, इसके बाद ये जो पत्र है वो यहाँ पर आपका अपलोड हो गया। ये 16 पेज का पत्र है, ये अपलोड हो गया। अब आपको क्या करना है? सेंडर टाइप में या चूज करना है। ये आपको कैसे मिला? बाई हैंड मिला, बाई पोस्ट मिला, कोरियर के द्वारा मिला, कैसे मिला? तो मुझे मिला है ईमेल से, तो मैंने ईमेल पे क्लिक किया। अब यहाँ लैंग्वेज में आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज में ये किस लैंग्वेज का है? हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है, तो ये पत्र इंग्लिश में है। अब हो गया। अब मोड नंबर इसको छोड़ दीजिए। अब टाइप। अच्छा, एक चीज और बताएं हम आपको कि जो ये स्टार मार्क, जहां जहां स्टार मार्क है उस चीज को आपको जरूर भरना है। बाकी जो जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर स्टार मार्क जहां जहां है आपको उसे जरूर भरना है। तो आप टाइप में देखेंगे ये क्या है? लेटर है। जैसे इसमें ऑफिस ऑर्डर है, तो ये लेटर नहीं है, ऑफिस ऑर्डर है। तो ऑर्डर, इसमें आप देखेंगे कि ऑर्डर कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने इसको ऑर्डर पे क्लिक किया। फाइल नंबर क्या है इसका? यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइल नंबर इसकी है 2020 ONM 9/1। ये आपको यहाँ पर आपको जैसे भर देना है। ये जैसे क्या है 220 ONM/9/1, ये आपने भर दिया। अब रिसीव डेट, रिसीव कब हुआ है? तो जैसे आज मुझे हुआ है तो मैंने 9/5/2020 को भर दिया। वैसे और किसी दिन हुआ हो आपको तो आप इस खोल के ये कैलेंडर आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर लेटर डेट, ये लेटर किस तारीख का है? 16/4/2020। यहाँ आप 16/4/2020 आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप डाल दीजिएगा 16/4/2020। ये पिछले महीने का 16/4 ये 2020, ये आपने डाल दिया। अब VIP, आप VIP चूज कीजिए। ये VIP में किसका है? तो VIP अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, VIP नेम छोड़ दीजिए। अच्छा, ये डायरी डेट,
ये डिफ़ॉल्ट में रहेगी। जिस तारीख का आप डायरी कर रहे हैं, जैसे आज कर रहे हैं तो आज का ही, आप ये बैक डेट में इसको डायरी नहीं कर सकते। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बैक डेट में आप डायरी नहीं कर सकते। जिस तारीख को काम करेंगे उसी तारीख का ये यहाँ पे डेट शो होगा। अब आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका, इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो रिपीट होंगी आपकी कि आज ये वही रेलवे बोर्ड से मिलता ही रहता है। तो आपको जब भी मिलेगा आपका एड्रेस बुक में ऐड रहेगा तो आप भरने में आसानी हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ गया। किस डिपार्टमेंट का है आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा चीजें नहीं है लिखा हुआ, वैसे डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे भर देना है, कहाँ से आया। अच्छा, नेम में आपने भर दिया, जैसे मैंने अपना ही नाम भर दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने अपना ही नाम भर दिया, ठीक है। अब डिजिग्नेशन में भर दिया मैंने सीनियर ट्रांसलेटर, ये मैंने इसमें भर दिया, ओके। ऑर्गेनाइजेशन मैंने राजभाषा भर दिया, राजभाषा भर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे राजभाषा भर दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो है सीपी ऑफिस, सीपीओ ऑफिस भर दिया मैंने, ठीक है। अब एनी रेलवे, NER गोरखपुर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भर दिया, ओके। ये वैसे आपको वहाँ का कॉन्टेक्ट लिखना है जहाँ से ये पत्र आया है, उसका लिखना है। मैंने आपको नमूने के तौर पे ये दिखा दिया कि यहाँ एक नमूना दिखाया मैंने कि कैसे बना है। तो इंडिया सिटी में आपको गोरखपुर भर दिया, जैसे, ठीक है, आपने गोरखपुर भर दिया यहाँ पे सिटी में, ओके। अब पिन कोड वही हो गया। मोबाइल नंबर आप देना चाहें दे दें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रेड स्टार आपका केवल एड्रेस में, नेम और डेस्टिनेशन में था, ठीक है। ये आपने भर दिया। अब आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी उसकी दे सकते हैं, फैक्स नंबर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आया कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें भी आपका देख रहे होंगे रेड स्टार है, तो आपको मेंस कैटेगरी जरूर देनी है कि ये किस टाइप का है पत्र। अब हमने मान लिया एक्सीडेंट का है, ठीक है, वैसे तो बहुत से आपको हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने एक चूज किया एक्सीडेंट का, ठीक है। सब कैटेगरी आप देना चाहें तो एक्सीडेंट डिटेल्स, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देना चाहे तो एक्सीडेंट, ठीक है। मैं जैसे अभी सिर्फ आपको नमूना दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको फाइनल मत समझिएगा, ये नमूना है। इसमें भी क्योंकि सब्जेक्ट में भी देना जरूरी था, क्योंकि इसमें भी रेड स्टार है। अब आपको जनरेट करना है, जनरेट करिए या जनरेट सेंड, अगर किसी को भेजना है तो जनरेट सेंड करना है। अगर आपको केवल इसको जनरेट करके अपनी फाइल में ही रखना है तो आप जनरेट किया, आपने जनरेट पे क्लिक किया। जैसे ही आपने जनरेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जनरेट हो रही है ये फाइल, ठीक है, ये फाइल आपकी जनरेट हो गई। क्या हो गई जनरेट, कैसे, रिसीप्ट संख्या ये अपने आप उसने लिया, ठीक है, ये अपने आप लिया रिसीप्ट संख्या, ठीक है। फ्रॉम, जैसे मेरा वैसे तो फ्रॉम यहाँ से होना चाहिए था, मगर मैंने आपको नमूने के तौर पे दिखा दिया कि फ्रॉम यहाँ, डिजिग्नेशन ये है, इसने दिया है, मेन कैटेगरी इसमें है, सब कैटेगरी में ये है, एड्रेस में ये, सारी चीजें आपकी डायरी आ गई, डायरी में इसने पूरा नोट कर दिया, ठीक है। ये आपकी डायरीकरण हो गया। अब आपका ये देख लिया आपने, कितना आसान है, कैसे करना है आपको डायरी, वो सारे स्टेप आपको इसमें मैंने बता दिए हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डायरी करने में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिटेल ये सामने दिख रहा है, ये मेरा डिटेल है। और एक अनुरोध और है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।